नमस्कार, मेरा नाम है प्रेमेश गुजर। आज हम बात करेंगे कि जल्दी से आप अपने जीवन को किस तरीके से बदल सकते हैं। देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी को जल्दी से जल्दी बदलना चाहते हैं या कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं या ऐसी कोई दिक्कत है या स्ट्रेस है जिससे कि आप परेशान हैं, आप जो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने जो पढ़ा है उन किताबों के आधार पर मैं आपको निष्कर्ष बताऊं तो वो है कि आपको अपने विचार और अपनी भावनाएं बदलनी होगी। आप जो चाहते हैं, रियल में क्या चाहते हैं, सबसे पहला तो ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हैं और जो आप चाहते हैं क्या वाकई में आप चाहते हैं। सिमोन की एक बहुत अच्छी किताब है स्टार्ट विथ वाई। उस किताब में वो लिखते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि आप जो भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसका वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि दो दुनिया होती है, एक बाहर की दुनिया होती है और दूसरी अंदर की दुनिया होती है। अगर आप बाहर की दुनिया से प्रभावित होकर कोई काम करना चाहते हैं, अगर आप देखते हैं कि बाहर कोई काम कर रहा है, उससे इंस्पायर हैं या उसको सफल होते हुए देखकर आप भी वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये आप गलत रास्ता चुन रहे हैं। या तो आप उसमें ज़्यादातर संभावना ये रहेगी कि आप असफल हो जाएंगे। हमारी दिक्कत ये है कि हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या यूनिक कर सकते हैं। एक चीज़ क्लियर हो गई है, पहले मैं ये देखता था लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि यार हर इंसान के पास अद्भुत क्षमताएं होती है। पहले मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब से मैंने विश्वास करना शुरू किया है कि हर इंसान के पास कोई न कोई काबिलियत होती है, कोई न कोई अद्भुत क्षमता होती है। हर इंसान क्रिएटर होता है। जिस दिन आप इस दुनिया में आपने जो जन्म लिया है, आपकी कहानी आप खुद लिखते हैं, आपके विचार आपके नियंत्रण में है, ये दुनिया आपके कंट्रोल में है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। मैं भी विश्वास नहीं करता था कि हर इंसान एक सृजनात्मक होता है, कुछ न कुछ सृजनात्मक कर सकता है, बड़ा अचीव कर सकता है। सब हम काबिल हैं। कोई ऐसी बौद्धिक क्षमता का कोई ऐसा मायने नहीं रखता है, कोई भाषा मायने नहीं रखती है, कोई गरीबी अमीरी मायने नहीं रखती है। सचमुच अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो वो आपकी चेतना। आप इस बात को एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे, धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू करेंगे, विश्वास करना शुरू करेंगे कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे चीज़ें स्वतः होती जाएगी। फिर स्वतः आप इस चीज़ पर फोकस करने लगेंगे कि आपके अंदर क्या काबिलियत है और आप उसको करने लगेंगे। जैसे मेरे उदाहरण बताऊं तो मैंने पहले विश्वास करना मुश्किल था कि यार हम सभी के अंदर क्रिएटिविटी है, हम सभी के अंदर ज़बरदस्त सृजनात्मक क्षमता है। पहले मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे पढ़ता गया मुझे थोड़ा थोड़ा बिलीव होता गया और मैं अपने अंदर की तरफ झांकने लगा कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। आईएएस की तैयारी करते करते मुझे लगा कि मुझे लेखन की तरफ जाना चाहिए। मैं लेखन करने लगा और मैंने नोवेल लिखा और वो नोवेल प्रकाशित भी हो गया और अमेजन की बेस्ट सेलर सूची में भी आ गया। अब भी मैं लिखता रहता हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, वेब सीरीज लिखता हूँ, स्क्रीन प्ले लिखता हूँ, नॉवेलिस्ट हूँ, स्टोरी टेलर हूँ। एक पर्दा जो है बीच में ढका हुआ है, यूँ समझिए इधर आपका खजाना है और बीच में एक पर्दा लगा हुआ है और इधर आप बैठे हुए रो रहे हैं, परेशान हैं कि ये दुनिया सब बकवास है, कुछ भी संभव नहीं है। आपको वो पर्दा हटाना है। आप जिस दिन आप वो पर्दा हटा देंगे तो आप भी उन लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे जो ये मानते हैं कि वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आप सब कुछ अचीव भी कर लेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से फिर से ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस बात पर विश्वास करना सीखिए। सबसे पहले आप खुद को एनालिसिस कीजिए, खुद को टटोलिए कि आपके अंदर ऐसी क्या संभावना है। और अगर आप और सरल तरीके से समझाऊँ मैं और इसको सहजता से समझाऊँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँ, अगर मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूं और सहजता से और सरलता से आप लोगों के सामने समझाना चाहूं या रखूं, तो दो शब्दों में मैं कहूंगा कि आप अपनी दुनिया के निर्माता हैं। आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं। बस फर्क इतना है कि हम लोग अपने आप को बहुत कमज़ोर मानते हैं। हमारे दिमाग की जो प्रोग्रामिंग है वो नकारात्मक होती है और हम कभी सकारात्मक नहीं सोचते हैं, कभी इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि सब कुछ हमारे लिए संभव है। भाषा, गरीबी, पैसा कोई मायने नहीं रखता है। आपकी शिक्षा कोई मायने नहीं रखती। शिक्षा की बात अगर मैं करूं तो शिक्षा व्यवस्था की क्या हालात है आप देख रहे हैं। पीएचडी करने वाले भी पियोन की नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। शिक्षा पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए। अनपढ़ व्यक्ति भी बिजनेसमैन बन रहा है और पढ़े लिखे भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी मायने नहीं। अंग्रेजी पढ़ने वाले भी बिजनेस कर रहे हैं और हिंदी जिसको आती है वो भी अमीर हैं। भाषा मायने नहीं रखती। चाइनीज़ आने वाला भी चाइनीज़ अमीर हैं, उसको अंग्रेजी नहीं आती वो भी अमीर है। भाषा भी मायने नहीं रखती है, कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर सबसे बड़ी चीज़ कोई मायने रखती है तो वो सिर्फ आपका विश्वास, आपकी सोच, बिलीफ सिस्टम मायने रखता है।
अगर सारे ग्रंथों का निचोड़ निकाले तो एक शब्द में अगर मैं कहूँ कोई चीज़ मायने रखती है तो वो है बिलीफ सिस्टम, आपका विश्वास। विश्वास ही आपकी दुनिया का निर्माण कर रहा है। आप क्या विश्वास करते हैं उसी आधार पर आपकी दुनिया का निर्माण हो रहा है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप किन चीज़ों में विश्वास करते हैं। आप असफल होने में विश्वास करते हैं, आपको अजीब लग रहा होगा कि कौन इंसान असफल होने में विश्वास करता है, लेकिन हम जाने अनजाने में हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम असफल हो जाएंगे। जैसे मेरी बात बताऊं, मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है तो मुझे लगता है कि यार मेरे लिए कोई रास्ते नहीं है, दुनिया तो अंग्रेजी पे चलती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को जो भाषा आती है सहजता में, मुझे ये भाषा हिंदी भाषा मेरी भाषा है, तो मैं हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी का लेखक बन गया, हिंदी में मेरी किताबें चल रही है। तो ऐसा कोई मायने नहीं रखता है और हम सीख लेते हैं बाद में। हम अगर नकारात्मक चीज़ों पर फोकस करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम नकारात्मक जो है ना कमियां हैं उनको छोड़ दें और सकारात्मक चीज़ों की तरफ फोकस करें तो वो कमियां भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और पॉजिटिव ग्रो होता जाएगा। इसलिए आप अगर अपनी दुनिया को बदलना चाहते हैं, आप अगर कम शब्दों में कहूँ कि आप जो चाहते हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका सबसे सहज तरीका, उसका सबसे सरल तरीका यही है कि आप खुद पर विश्वास कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए। और अपनी क्रिएटिविटी किस प्रकार से पहचानेंगे, तो आपको जो चीज़ करने में आनंद आता है, जोसेफ कैंपबेल ने कहा है कि आप अपने आनंद का अनुसरण कीजिए और ये यूनिवर्स आपके लिए वहाँ दरवाजे खोल देगा जहाँ कभी सिर्फ दीवारें थी। बहुत बड़ी बात कही है। उनका मकसद यही था, वो ये बताना चाहते थे कि आपको जिसमें आनंद आता है वो काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। लोगों की भलाई करने में आपको ज़्यादा आनंद आता है तो भलाई कीजिए। मुझे आनंद इस बात में आता है कि मैंने जो पढ़ा है उसका वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूं, कहानियां लिखूं, नॉवेल लिखूं, स्क्रिप्ट लिखूं, अच्छी कहानी लिखकर आप लोगों से शेयर करूं, तो उसमें मुझे आनंद आता है, तो उसमें मुझे सफलता मिलती है। आपको जिसमें आनंद आता है, स्पोर्ट्स में आनंद आता है, एक्टिंग में आनंद आता है, डांसिंग में आनंद आता है, जिसमें आपको मजा आता है वो काम कीजिए, उसमें आप सफल हो जाएंगे। शुरुआत में ऐसा नहीं है कि आप टॉप पर चले जाएंगे, लेकिन आपके अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन धीरे धीरे आप उसको निखार कर शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो मेहनत भी मायने रखती है, लेकिन आपका डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं इस बात को क्लियर होना चाहिए। हमारे में से अधिकांश लोग इस बात से परेशान रहते हैं, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पैसा मिले, ऐसा क्या करूं जो शांति मिले, मन की शांति मिले, ऐसी क्या चीज़ करूं। तो वो अक्सर मुझसे भी पूछते हैं। तो मैं सभी लोगों को एक बात सहजता से कहता हूं कि देखिए, ये आपको ढूंढना है। कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर आपको बताएगा तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई इसका एक तथ्य नहीं है या ऐसा एक फॉर्मूला नहीं है कि आप ये काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। आपको सबसे पहले अपने अंदर देखना है। मोटे मोटे तौर पर आप देखिए कि दुनिया को भागों में बांट दीजिए। जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस है, जैसे एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग, इस तरीके से आप मोटे तौर पर देखिए कि आप जैसे कला है, अगर और मैं इसको और कम टुकड़े करके यानी संक्षेप में बताऊं तो जैसे आप कला में इंटरेस्ट रखते हैं या इंजीनियरिंग में, अगर आप कलाकार हैं, किसी कला में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप कलाकार हैं, तो आप फिर उस तरफ जाइए। आप किस कला में इंटरेस्ट रखते हैं, लेखन में है, डांसिंग में है, कई प्रकार की कलाएं हैं, पेंटिंग बनाने में है, तो आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं उस तरफ थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कीजिए। आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको कहीं कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ सोचना है और उसकी किताबें पढ़नी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सिंगिंग में आपका इंटरेस्ट है तो जो बड़े बड़े सिंगर हैं उनकी आत्मकथा पढ़िए, उनका संघर्ष को पढ़िए। पढ़ते पढ़ते कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार आप भी उस दिशा की तरफ बह रहे हैं। उनके साथ सोचते सोचते आप बहते बहते किस दिन पता नहीं चलेगा और नदी की धार में बहते बहते आप ऊपर की तरफ चलने लगेंगे, आप सफल होने लग जाएंगे। यही तो रहस्य है। रहस्य है क्या? यही रहस्य है। आपको अंदर की तरफ झांकना है, अंदर से आप क्या चाहते हैं उसको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद कई सारे लोग सर्च भी कर लेते हैं कि मेरा ये पैशन है, मेरा इसमें आनंद है, मैं ये काम करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर वापस बाहर की परिस्थितियों को दोष देते हैं कि मेरे घर की हालात सही नहीं है, मेरे वो स्थितियाँ सही नहीं हैं। देखिए, स्थितियाँ किसी की सही नहीं होती है। आप एक बार लिख लीजिए आप क्या चाहते हैं। जैसे आपका कोई ड्रीम है या जिसमें आप ऐसा कोई चीज़ है, जैसे आप
पेंटिंग में जाना चाहते हैं या फोटोग्राफी में जाना चाहते हैं या यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो उसको लिख लीजिए कि इसमें मुझे आनंद आता है। अब क्या करना है आपको, आज सबसे बड़ा व्यक्ति नहीं बनना है, आपको शुरुआत करनी है, धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट का कुछ कीजिए। सफल असफल होना मायने नहीं रखता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि जब हम अपने आनंद के क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो फिर हमें फर्क ही नहीं पड़ता है सफलता असफलता से। हमें इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि अरे यार ये तो मेरा फील्ड है, आज सब असफल हुआ तो क्या हुआ, कल तो मैं सफल होने ही वाला हूँ इसमें। इतना तक आत्मविश्वास आ जाएगा। मुझे इतना आत्मविश्वास रहता है कि जैसे मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आज मैं पूरे तरीके से आप लोगों के साथ कोई चीज़ 100% नहीं रख पा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा तो कहीं न कहीं आपकी जीवन को मैं प्रभावित करूंगा, कहीं न कहीं आपको मैं सही दिशा देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूं। तो देखिए, एक तो होती है स्किल से हम इसको निखार सकते हैं। तो जब मैं बोलने लगता हूं तो बोलते बोलते धीरे धीरे मेरा हर वीडियो में धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहता हूं। तो इम्प्रूवमेंट चलता रहता है, अंत तक चलता रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि आज ही हम सफल होना है हमें, और परसों फिर हम कुछ भी नहीं। मतलब सफलता कोई आज या कल या परसों या 80 साल ऐसा कुछ नहीं है कि 80 साल में आप सफल हो जाएंगे। सफलता जैसा कुछ नहीं होता है, बस चलते रहते हैं लोग, हमें चलते रहना है उसकी तरफ। जैसे मैं आप लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर कर सकता हूँ, मैंने जो पढ़ा है वो ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ। पता नहीं, मेरे दोस्त मुझसे जब भी मिलते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि आप अच्छा इंस्पायर कर सकते हैं। तो मैं ये काम करने लग गया। पढ़ने का मुझे शौक है तो मैं आप लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, आप लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से ये आप लोगों का मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो मुझे अच्छा फील होता है कि यार मेरे एक वीडियो की वजह से अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ सुधार आएगा, कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इससे खुशी मिलती है। उससे उस बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती। बाकी ये यूनिवर्स स्वतः अपने आप चीज़ें दे देता है। ये हकीकत है कि वाकई में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो जादू और चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते हैं, उनके लिए प्रतिदिन किसी बुराई की तरह होता है। और दूसरी प्रकार के वो लोग जो बिलीव करते हैं मैजिक पर, उनके लिए हर दिन मैजिक है। ये मैजिक ही है। ये प्रकृति के बीच में मुझे आकर यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मौका मिला, ये मेरे लिए मैजिक है। सफलता मायने नहीं रखती है कि इस वीडियो को कितने लाइक मिलेंगे, कितने कमेंट मिलेंगे, कोई मायने नहीं रखता है। मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ प्रकृति को मैंने देखा है और आप लोगों के साथ अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। यही मेरे लिए चमत्कार है। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे खुशी हो रही है अंदर से कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। बस इनफ, यही पर्याप्त है मेरे लिए। अब ये वीडियो सफल हो या कुछ भी बने उससे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से आप अपने जीवन को डायरेक्शन दे सकते हैं, अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। असफलता या आत्महत्याएं करना, इस तरीके से डिप्रेशन, ये मायने नहीं रखता है। जिस दिन आप अपनी पूरी जिंदगी का गोल जो है उसको लिख लेंगे, एक पेज पर लिख लीजिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। आज नहीं तो कल धीरे धीरे लिखिए, सोचिए उस पर। और एक पेज पर जिस दिन आप डिसाइड कर लेंगे कि मेरे जीवन के अंत तक मैं ये करना चाहता हूँ, और कहीं न कहीं अंत में जाकर जब भी मैं गोल लिखता हूँ तो अंत में जो मेरे गोल का अल्टीमेट टारगेट होता है या अंत होता है, वो कहीं न कहीं इस दुनिया में लोगों की हेल्प करना होता है। कहीं न कहीं आपका अल्टीमेट गोल जो है वो लोगों को प्रभावित करना या उनकी हेल्प करना हो जाएगा। जिस दिन आपके गोल या आपके लक्ष्य का अंतिम चरम बिंदु दुनिया की हेल्प करना, दुनिया को बदलना, नए विचार देना, लोगों की मदद करना, लोगों को खुश रखना, उनके लिए कुछ नया करके जाना, ये हो जाएगा, उस दिन आप यूँ समझिए कि आपने अच्छी चीज़ सर्च कर ली है, आपने अंदर का पैशन सर्च कर लिया है, फिर चल पड़िए उसकी तरफ। सफल असफल होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप स्वार्थ से नहीं, परार्थ से, दूसरों की हेल्प करने के हिसाब से चल रहे हैं, दूसरों की मदद करने के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई चीज़ मायने नहीं रखेगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये प्राकृतिक वातावरण आपको कैसा लगा, मेरा ये यहाँ तक आकर ये वीडियो बनाने का प्रयास कैसा लगा, ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।